अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर मलून खातून की एंट्री दिखाई जाती है। मलून खातून अपने आदमियों के साथ मौके पर पहुंचकर उस्मान और बमसी को निकोला से बचा लेती है। अपने आदमियों को मरता देखकर निकोला मैदान जंग से भाग जाता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान मलून खातून के पास आता है और उससे पूछता है, आप कौन हैं खातून? मलून अपनी जेब से रुमाल निकालती है और उस्मान के मुँह पर लगे खून को साफ़ करने लगती है। ये देखकर उस्मान कहता है, अपना रुमाल काफरों के खून से ख़राब मत करें। मलून कहती है, हमारी कोई चीज़ काफरों के खून में नहीं रंग सकती। इतने में बोरान और मलून के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बोरान को देखते ही उस्मान पूछता है, बोरान बमसी साहिब की हालत कैसी है? बोरान कहता है, गेंजी बे उनको कबीले ले गए हैं। उस्मान कहता है, हमें भी कबीले चलना होगा। ये कहकर उस्मान और बोरान वहाँ से जाने लगते हैं तो मलून कहती है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। उस्मान रुक कर कहता है, अभी तो आपने अपना नाम तक नहीं बताया खातून। मलून कहती है, मैं कजील सरदार जनाब उमर की बेटी मलून खातून हूँ। हम यहाँ जिहाद के लिए आए हैं। ये सुनकर उस्मान हैरानी से पूछता है, आप वाकई ही उमर साहिब की बेटी हैं? मलून कहती है, मुझे एलची के तौर पर भेजा गया है। हमारा मिलना नसीब में इसी तरह लिखा था। ये सुनकर उस्मान हाँ में सर हिलाता है और मलून को अपने साथ चलने की इजाज़त दे देता है। बोरान उस्मान से कहता है, साउची साहिब भी जाल में फंसे हुए हो सकते हैं जनाब। उस्मान कहता है, वो लोग पहली मरतबा जाल में नहीं फंसे, वो जानते हैं कि जाल से कैसे निकलना है। ये कहकर सब लोग वहाँ से कबीले की जानिब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्लैतियस के सिपाही मुसलसल साउची और उसके सिपाहियों पर तीर चला रहे थे। साउची और उसके सिपाही दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे। फ्लैतियस कहता है, अब आप लोग भाग नहीं सकते साउची, मैं आप लोगों का काम यहीं पर तमाम करूँगा। साउची अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए कहता है, हिम्मत रखो जवानों, अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। साउची अपने सिपाहियों से कहता है, हमें यहाँ से निकलकर गार में पनाह लेनी होगी। वो लोग रात के वक्त गार में दाखिल नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में तारगुन ने बाला की गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई थी। तारगुन बाला और बाकी लोगों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। जब वो शेख अदाबाली के पास पहुँचते हैं तो बाला कहती है, वालिद क्या किस्मत में आपसे ऐसे मिलना लिखा था। शेख अदाबाली कहते हैं, तुम्हें सब्र करना होगा बेटी। इसके बाद तारगुन और बाकी सब लोग दोबारा घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ने लगते हैं। इतने में सलजान भी अपनी तलवार उठाकर वहाँ पहुँच जाती है और ऊंची आवाज़ में तारगुन का नाम लेती है। तारगुन कहती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता सलजान। सलजान मजम्मत करने लगती है तो गुंदूज सलजान को रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करें अम्मी। सलजान कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो गुंदूज? ख़वातीन और दुंदार साहिब को कैद कर लिया गया है। उस्मान की अमानतों पर कब्ज़ा किया जा चुका है। मैं इन लोगों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगी। ये कहकर सलजान गुंदूज को पीछे धकेलते हुए जैसे ही तारगुन की जानिब बढ़ने लगती है तो इसी दौरान शेख अदाबाली सलजान के रास्ते में आ जाते हैं। शेख अदाबाली को देखकर सलजान अपनी नज़रें झुका लेती है। शेख अदाबाली कहते हैं, बाला मेरी भी जान से प्यारी बेटी है सलजान। अब तदबीर और इंतकाम उस्मान साहिब के ज़िम्मे है, हमारा काम सिर्फ सब्र करना है। ये सुनकर सलजान पीछे हट जाती है। तारगुन और उसके आदमी ख़वातीन को दोबारा लेकर घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ने लगते हैं। सलजान की नज़र जब गोगतोग पर पड़ती है तो सलजान कहती है, तुम आग में जलोगे गोगतोग। इसके बाद सलजान गोगतोग को बहुत सी बददुआएं देती है। कुछ देर बाद सब लोगों को घोड़ा गाड़ी पर सवार कर दिया जाता है और तारगुन और गोगतोग उस्मान की अमानतें, दुंदार और तमाम ख़वातीन को लेकर कबीले से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कबीले के सब लोग दुखी हो जाते हैं, जबकि सलजान खातून रोने लगती है। दूसरी तरफ बजंतीनी सिपाही अभी तक साउची और उसके सिपाहियों पर तीर बरसा रहे थे। जारकुताई बायोजा से तीर कमान मांगता है तो बायोजा कुछ तीर और एक कमान जारकुताई की तरफ फेंक देता है। फ्लैतियस साउची से कहता है, उम्मीद है कि आप अपने बेटे की हसरत दूर कर चुके होंगे साउची, उसे अच्छी तरह देख लें क्योंकि आज आप दोनों की मुलाकात का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर बायोजा अपनी तलवार निकाल लेता है और वहाँ से उठते हुए कहता है, फ्लैतियस मैं तुझे मार डालूंगा। साउची बायोजा को रोकते हुए कहता है, ठहरो बेटा ठहरो, वो यही तो चाहता है, हमें अंधेरा होने तक इंतज़ार करना होगा। इधर जारकुताई आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगता है और साउची और उसके बाकी सिपाहियों से दूर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में कई लोगों को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था। कुछ घुड़सवार वहां पर पहुंचते हैं तो तारगुन अपने आदमियों से कहती है, कैदियों को नीचे उतार दो। इसके बाद तमाम कैदियों को घोड़ा गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। बाला जब घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरने लगती है तो तारगुन बाला की गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहती है, बाला तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। ये कहकर तारगुन बाला को घोड़ा गाड़ी पर ही रोक लेती है। दुंदार कहता है, ये तुम क्या कर रही हो तारगुन? बाला को छोड़ दो और उसकी जगह मुझे ले जाओ। तारगुन कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बाला मेरी ढाल है, इसीलिए ये मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर दुंदार तारगुन की तरफ बढ़ने लगता है मगर तारगुन का आदमी मजबूती से दुंदार को काबू कर लेता है
तारगुन ऊंची आवाज़ में कहती है, अब उस्मान से कह देना अमानतें मेरे पास हैं। ये सुनकर बाला कहती है, अब तुम्हारी खैर नहीं है तारगुन। तारगुन दुंदार, हज़ल और लीना को आज़ाद कर देती है और बाला को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जारकुताई रेंगते रेंगते फ्लैथियस की पिछली जानिब पहुंच जाता है। फ्लैथियस के पीछे पहुंचकर जारकुताई फ्लैथियस को आवाज़ लगाते हुए कहता है, फ्लैथियस हिलना मत, मैं निशाना ले रहा हूँ। ये कहकर जारकुताई तीर चलाता है, मगर फ्लैथियस बजंतीनी सिपाहियों के पीछे छुप जाता है। जैसे ही फ्लैथियस और उसके सिपाहियों का ध्यान जारकुताई की तरफ जाता है तो साउची और उसके सिपाही उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। फ्लैथियस जब उन्हें भागते हुए देखता है तो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों मेरे पीछे आओ। इसके बाद फ्लैथियस और उसके सिपाही साउची लोगों का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगल में तारगुन और गोकतोक बाला को कैदी बनाकर ले जा रहे थे। बाला गोकतोक की तरफ देखते हुए कहती है, तुम किस किस्म के तुर्कमान हो? तारगुन कहती है, क्या हुआ बाला, उस्मान तुम्हें बचाने नहीं आया या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है? ये सुनकर बाला परेशान हो जाती है। तारगुन कहती है, आज तुम दोनों मर जाओगे बाला, मगर आखिरी वक्त तक एक दूसरे को नहीं देख पाओगे, बल्कि तुम जो आखिरी चीज़ देखोगी वो मेरा चेहरा होगा। दूसरी तरफ साउची और उसके सिपाही जंगल में भाग रहे थे। आईगुल साउची को रोकते हुए कहती है, साउची साहिब, जारकुताई पीछे रह गया है। साउची कहता है, अगर हमने उसका ज़्यादा इंतज़ार किया तो उसकी हमारे लिए दी गई कुर्बानी रायगा चली जाएगी। ये कहकर साउची आगे भागने लगता है तो आईगुल साउची को बाजू से पकड़ लेती है और कहती है, अगर जारकुताई को कुछ हुआ तो मैं उनकी खालें खींच लूँगी। इसी दौरान जारकुताई भागते हुए सामने से आ जाता है और हंसते हुए कहता है, जारकुताई कभी काफरों के हाथों नहीं मार सकता। जारकुताई को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। साउची कहता है, हमें गार तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो सब दोबारा भागने लगते हैं। इधर फ्लैथियस साउची और उसके सिपाहियों का पीछा कर रहा था। फ्लैथियस ऊंची आवाज़ में कहता है, साउची भागो मत, बहादुरों की तरह सामना करो। दूसरी तरफ दुंदार, हज़ल और लीना वापस कबीले की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान उनका सामना गुंदूज और शेख अदाबाली के चंद मुरीदों से हो जाता है। लीना गुंदूज को देखते ही झट से कहती है, गुंदूज साहिब, उन्होंने बाला को नहीं छोड़ा, वो बाला को अपने साथ ले गए हैं। उस्मान साहिब के अमानतों वाले संदूक भी उन्हीं के पास हैं। दुंदार चाल चलते हुए कहता है, बेटी दुरुस्त कह रही है भतीजे, संदूक उनके पास हैं, मगर हमें पहले बाला को बचाना होगा। गुंदूज दुंदार से कहता है, आप लोग सिपाहियों के साथ कबीले जाएं, हम उन्हें देख लेते हैं। ये कहकर गुंदूज और शेख अदाबाली के मुरीद अपने घोड़े वहाँ से दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ एक जगह पर पहुंचकर तारगुन और उसके तमाम आदमी घोड़ा गाड़ी से नीचे आ जाते हैं। बाला को भी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। गुप्तोग अमानतों वाला संदूक उठा लेता है और तारगुन के पीछे पीछे चलने लगता है। एक जगह पर पहुंचकर तारगुन बाला को धक्का देकर कहती है, अपनी हालत देखो ज़रा, तुम पर मुझे रहम आ रहा है और तुमसे नफरत भी हो रही है। आज मैं तुम्हारे इस गंदे चेहरे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर बाला गुप्तोग की तरफ देखते हुए कहती है, और तुम खड़े देखते रहोगे गुप्तोग? तारगुन कहती है, बाला तुम अपने सरदार को वारिस ना दे सकी तो अब तुम्हारे ज़िंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर तारगुन जैसे ही बाला पर अपनी तलवार से हमला करने लगती है तो बाला अपने हाथ की रस्सियाँ खोलकर अपने हाथ में मौजूद खंजर तारगुन के पेट में घोंप देती है। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब सब लोग घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो गुप्तोग ने चुपके से खंजर बाला के हाथ में थमा दिया था। इसके बाद फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो गुप्तोग भी तारगुन के आदमियों पर हमला कर देता है। उस्मान और उसके सिपाही भी एक तरफ से आ जाते हैं और वो भी तारगुन के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। मलून खातून भी अपनी तलवार के जोहर दिखाती है और तारगुन के आदमियों को मारने लगती है। इधर बाला अपना खंजर निकालकर एक बार फिर तारगुन के सीने में घोंप देती है। तारगुन का एक आदमी गुप्तोग पर हमला करके गुप्तोग को नीचे गिरा देता है, मगर इसी दौरान बोरान वहाँ पहुँचकर तारगुन के आदमी को मार देता है। ये देखकर गुप्तोग हसरत से बोरान को देखता है। बाला एक और ज़बरदस्त वार करती है और अपने खंजर को तारगुन के सीने में पेवस्त कर देती है। बाला जैसे ही अपना खंजर तारगुन के सीने से बाहर निकालती है तो तेज़ी के साथ तारगुन के मुंह से खून बहने लगता है और तारगुन तड़पते हुए नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। तमाम लोगों को मारने के बाद उस्मान वहाँ आता है तो बाला उस्मान के सीने से लग जाती है। मालून खातून भी ये सारा मंजर देख रही थी। गुप्तोग बोरान के पास आता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। बोरान गुप्तोग से कहता है, मुझे मालूम था भाई, उस्मान साहिब आपसे कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। उस्मान तारगुन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम्हारा मरना ऐसे ही लिखा था। इसके बाद गुप्तोग उस्मान के पास आता है तो उस्मान गुप्तोग को अपने गले से लगा लेता है। गुप्तोग कहता है, मैं बहुत उदास था हजूर। उस्मान कहता है, अल्लाह के फजल से तुम कामयाब हो गए गुप्तोग, अब कुमानियों के सरबराह तुम होगे। ये सुनकर गुप्तोग कहता है, यानी किस्मत में फिर से उदास होना लिखा है। उस्मान कहता है, हमारी फतह तक तुम्हें सब्र करना होगा। इसके बाद मलून खातून आगे बढ़ती है तो उस्मान बाला से मलून का तारुफ करवाते हुए कहता है, ये अनकरा के सरदारों में से उमर सरदार की साहिबजादी मलून खातून हैं। मलून कहती है, हम उस्मान साहिब की इन ज़मीनों में रिहाइश की पेशकश का जवाब लेकर आए हैं। बाला मलून को खुशामदीद कहती है।
उस्मान बाला से कहता है, बाला संदूक तुम्हारी जिम्मेदारी में रहेंगे। इसी दौरान पेथरोस और उसका साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। उस्मान कहता है, सिपाहियों, बाला और मलून खातून को कबीले ले जाओ। ये सुनकर बाला और मलून सिपाहियों के साथ चल पड़ती हैं। उस्मान बोरान से कहता है, हमें सोगोत जाना होगा और हमें उस काफ़िले की तहकीक करनी होगी। ये कहकर उस्मान और बोरान भी वहाँ से चल पड़ते हैं। सारा मंजर देखने के बाद पेथरोस अपने साथी से कहता है, हमें उनसे पहले सोगोत पहुँचना होगा। ये कहकर पेथरोस और उसका साथी भी उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।